ये अगर कुछ गंभीरता से और विचार करते तो कुछ प्लानिंग करके करते, मुझे लगता है ये तो होता नहीं था। टोंक के समरावता गांव में नवंबर के महीने में जो कुछ भी हुआ उसे टाला जा सकता था, ऐसा कहना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा ने समरावता की घटना को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। हमें शिकायत मिले कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को कि इनके साथ कुछ एट्रोसिटीज हुआ है, उसी को इंक्वायरी करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हम एक टीम चेयरमैन ने हमें भेजा है। मैं निरुपम चकमा कमीशन मेंबर और मेरे साथ डायरेक्टर और दूसरा ऑफिशियल भी आया है। तो आज हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उस दिन चुनाव अधिकारी थे उपस्थित, वो सब लोगों से हम लोग बातचीत किया है। हमने जानने की कोशिश किया है कि किन परिस्थिति में ये घटना घटी है। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत किया है हम लोग, कल जाके गांव में गांव वाला का साथ बातचीत करेंगे। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा और फिर थप्पड़ जड़े जाने के बाद रात को वहां नरेश मीणा के समर्थकों और ग्रामीणों की पुलिस से लाठी भाटा जंग हुई। आगजनी भी हुई जिसमें कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा टोंक पहुंचे थे। चकमा आयोग को मिली उस शिकायत की जांच को लेकर आए थे जिसमें पुलिस पर एसटी जाति के ग्रामीणों से अमानवीय बर्ताव, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। चकमा ने यहां जिला परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास घटना को लेकर उपलब्ध विजुअल और फुटेज भी स्क्रीन पर देखे। चकमा ने कलेक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सांगवान से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बयान भी दर्ज किए गए। सब कुछ देखने सुनने के बाद निरुपम चकमा के चेहरे पर गुस्सा दिखा। वो ये कहते दिखे कि जो भी घटना हुई उसे टाला जा सकता था, लेकिन प्रशासन गंभीर नहीं था। इलेक्शन का दिन में कुछ नियम कानून होता है, जैसे इलेक्शन का दिन में वो पोलिंग एरिया में दूसरा कोई आदमी अगर वोटर नहीं है तो उस दिन उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो ये भी देखना होगा कि कौन परिस्थिति में, उसमें कोई बाहर का साजिश तो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। प्राइमा फेसिया क्या लगता है फुटेजेस आपने देखे? देखिए, हमें तो लगता है ये सेंसिटिव इशू है। अगर प्राइमा फेसिया हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट है गांव वाला का साथ जो इंसिडेंट हुआ है, ये अगर कुछ गंभीरता से और विचार करते तो कुछ प्लानिंग करके करते, मुझे लगता है ये तो होता नहीं था। निरुपम चकमा ने मीडिया को बताया कि आयोग को समरावता में एसटी वर्ग के लोगों के साथ पुलिस की ओर से की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की सूचना मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए वो इस मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बात की भी जांच होगी कि कहीं ये कोई पूर्व नियोजित साजिश तो नहीं थी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।